केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना लगातार छठा आम बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट प्रस्ताव रखे। केंद्र सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपना आम बजट पेश किया है। जाहिर सी बात है कि बजट प्रस्तावों से कुछ चीज़ें महंगी होंगी तो कुछ सस्ती भी होंगी। मुजफ्फरनगर के व्यापारी नेताओं ने बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, इस तरीके से मेरा ये मानना है कि व्यापारियों को तो कोई फ़ायदा है नहीं, ना कभी होता, ना कभी ये सरकार व्यापारियों के बारे में सोचती। ठीक है, और आने वाले टाइम पे इस पे और टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा, मोबाइल, ये सब चीज़ें महंगी होंगी। और हमें तो कभी नज़र आया नहीं कि इससे हमें कोई फ़ायदा हो। या तो पूंजीपतियों को फ़ायदा होता है, या ये समझ लीजिए किसानों के लिए कुछ होता है। हमारे जैसे मध्यम वर्गीय के लिए तो कभी भी कुछ भी बजट में नहीं होता। आयकर में कोई छूट नहीं दी गई। ठीक है, हम लोगों को 20 से 30% टैक्स देना होता है, उसकी एवज में हमें कोई भी फ़ायदा कभी भी नहीं मिलता। इस बार भी वही हुआ, और बाकी सब ठीक है। तो आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दी गुड़ खांडसारी एंड ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मित्तल की माने तो बजट में कुछ भी नया नहीं है। वो व्यापारियों के लिए कितना फायदा और कितना नुकसान है बजट में, क्या है? बजट जो आया है, बजट बिल्कुल निराशाजनक है, क्योंकि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई इन्होंने परिवर्तन नहीं किया है और 80C में कोई छूट इन्होंने व्यापारियों को नहीं दी है किसी प्रकार की भी। तो इसलिए बजट तो निराशाजनक है, कोई नई चीज़ में नहीं की गई है। और जहाँ तक रसोई गैस के दाम, वो पहले ही सरकार 100 रुपये बढ़ा चुकी है। वो 720 रुपये का सिलेंडर इस समय मार्केट में सभी लोगों के घरों पर आ रहा है। तो इसलिए बजट में कोई इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ बजट निराशाजनक है। व्यापारी नेता संजय मिश्रा ने भी वर्तमान बजट प्रस्तावों को आमजन विरोधी व धन कुबेरों का हितैषी बताया है। व्यापारियों के लिए तो इस बजट में कोई विशेष कुछ आया नहीं है, क्योंकि ना तो इन्होंने इनकम टैक्स स्लैब में कुछ कम करा है। यह है कि सीनियर सिटीजन को आयकर उस पर रिटर्न में छूट दिया है, उससे कोई व्यापारियों को बेनिफिट नहीं होता। बाकी इन्होंने जो डीजल पे 4 रुपये कृषि सेस लगाया है, पेट्रोल पे 2.5 रुपये कृषि सेस लगाया है, उससे हर चीज़ में तेज़ी आएगी। क्योंकि जब डीजल पेट्रोल महंगे हो जाएंगे तो देखो, रसोई के आदमी के ज़रूरतों के घर के सामान सब तेज़ रहेंगे। फसल में भी डीजल का अहम योगदान है। 4 रुपये कृषि सेस लगने का मतलब है डीजल के ऊपर कि हर चीज़ में महंगाई आएगी। तो इसमें बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि जो सरकार द्वारा ऐसा दिया गया हो जो फ़ायदेमंद हो। व्यापारी इस बजट से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि व्यापारियों के लिए ऐसी कोई विशेष छूट इसमें दी नहीं गई है। समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल की माने तो यह बजट नए लिफाफों में लिपटा हुआ पुराना ही मजमून है। ये जैसा कि अभी तक छठी बार बजट इन्होंने पेश किया है, और सरकार ने 6 के 6 बजटों में आज तक जुमला ही दिया है, और इस बार भी कोई ख़ास नहीं, बहुत अच्छे जुमले हैं इस बजट में। जैसा कि पिछले बजट में भी था कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा, और इस बजट में भी जू का तू वही बात इन्होंने दोहराई है। अभी तक जीएसटी में कोई सरलीकरण नहीं किया गया है। आयकर में भी इन्होंने कोई विशेष छूट नहीं दी है इस बार भी, और डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिलेंडर 720 रुपये का हो गया है, जो कि सब्सिडी पहले मिलती थी करीब 200, 250, 300 रुपये तक, जो पिछली गवर्नमेंट थी, बल्कि 400 रुपये का, 350, 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, जो आज 720 रुपये का सिलेंडर है। तो ये जो बजट है ये आम जनता के लिए नहीं है, और आम व्यापारी के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है। ये बजट केवल उन पूंजीपति जो बहुत बड़े अडानी परिवार है, उन लोगों के लिए बजट है। आम जनता के लिए ये बजट नहीं है। वहीं नगर पालिका परिषद सभासद और भाजपा नेता विपुल भटनागर ने आम बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए केंद्र के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। आज का बजट पुराने बजट से कुछ हटके है, एक नए तरीके का बजट और नए भारत के लिए, प्रोग्रेसिव भारत के लिए बजट। हर क्षेत्र में कई गुना निवेश बढ़ाया गया है। कोई नया टैक्स किसी भी प्रकार का इम्पोज नहीं किया गया।
हर एक क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य में चाहे वो बैंक के लिए हो, सभी के लिए बजट को बढ़ाया गया है। और मुझे उम्मीद है इस बजट से देश तरक्की करेगा और एक नए भारत का स्वरूप लेगा। कुछ व्यापारी लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है इस बजट से, क्या कहते हैं? कोई भी चीज़ आती है, संतुष्ट होना ना होना ये तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति पे है, पर उसका कोई तर्क तो होना चाहिए। किस लिए संतुष्ट नहीं है, किसके लिए नहीं है, इसमें हर एक के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। हो सकता है किसी क्षेत्र में रह गया हो तो वो आगे के मुख्य बजट में शायद वो आ जाएगा, पर ऐसा मुझे कहीं नहीं लगता इस बजट में कि किसी के लिए इसमें नहीं है।